नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हिंदी द बेस्ट चैनल में। प्रिय विद्यार्थियों, आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और आपकी सेवा और सहायता के लिए ही यह चैनल आपके लिए अब समर्पित हुआ है। और बाकी इस चैनल का लेवल क्या है, इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर जिसकी परीक्षा अभी भी चल रही है, उसमें जीएस के जो प्रैक्टिस सेट डाले गए हैं उसके व्यूज से आपको पता चल जाएगा कि आपको जो भी बताया जा रहा है एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो निस्संदेह यह चैनल आपके लिए समर्पित है और आप इस पर भरोसा रखिए और अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। आइए देखते हैं कि प्रैक्टिस सेट 5 में बाल विकास से संबंधित प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसमें आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके आज बाल विकास पर ही है। संवेगात्मक बालक कैसे होते हैं, अस्थिर बालक कैसे होते हैं, अपराधी बालक कैसे होते हैं, इन सब पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न दिए गए हैं। मंद गति वाले कैसे होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न, बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है। ध्यान रखिएगा, कारण नहीं है पूछा है, न कि कारण है। या कोई इस पे बहुत ध्यान देना होता है कि प्रश्न जो है सकारात्मक पूछा गया है या नकारात्मक। तो ऑप्शन ए कह रहा निर्धनता, बी अत्यधिक लाड़ प्यार, सी मनोरंजन की सुविधा और डी अनैतिक व्यवहार। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, मनोरंजन की सुविधा। दूसरा प्रश्न, विशिष्ट बालक में प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए मानसिक न्यूनता से ग्रसित बालक, बी प्रतिभाशाली बालक, सी साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार वाला बालक और डी मंद बुद्धि बालकों की अपेक्षा तीव्र बालक। तो सही ऑप्शन जाएगा सी के साथ, साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार वाला बालक ही विशिष्ट बालक होता है। तीसरा प्रश्न, मंद गति से सीखने वाले बालकों की शिक्षा के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा आवासीय विद्यालय, बी विशेष विद्यालय, सी विशेष कक्षा और डी ये सभी। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, ए सभी। यानी मंद गति से सीखने वाले बालकों की शिक्षा के लिए आवासीय विद्यालय, विशेष विद्यालय, विशेष कक्षा सभी आवश्यक हैं। चौथा प्रश्न, विशिष्ट बालक वह है जो मानसिक, शारीरिक व सामाजिक विशेषताओं से युक्त होते हैं। उक्त कथन किसका है पूछा गया है। तो ऑप्शन ए कह रहा क्रो एंड क्रो का, बी क्रिक का, सी ट्रिक का, डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू ऑप्शन बी, क्रिक। यह कथन क्रिक महोदय का है। पांचवा प्रश्न, बाल अपराध का कारण दूषित वातावरण भी होता है। दूषित वातावरण से आशय है। ऑप्शन ए वैश्यालय, बी शराब खाना, सी जुआ घर, डी इनमें से सभी। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, इनमें से सभी। यानी दूषित वातावरण में वैश्यालय, शराब खाना, जुआ घर सभी आते हैं। छठा प्रश्न, गंभीर मंदिमत्ता वाले बालकों की शिक्षा लब्धि होती है। तो ऑप्शन ए कह रहा 52 से लेकर 37, बी 50 से 42 के बीच में, सी 19 से कम और डी 50 से 69। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, 19 से कम। आइए देखते हैं सातवां प्रश्न, बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण हैं। ऑप्शन ए विद्यालय का वातावरण, बी सामाजिक वातावरण, सी पारिवारिक वातावरण और डी इनमें से सभी। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। यानी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के तीनों कारण है, विद्यालय का वातावरण, बी सामाजिक वातावरण और सी पारिवारिक वातावरण, अगर यह अच्छा नहीं है तो। आठवां प्रश्न, वह बालक जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार सामान्य है करने में असमर्थ रहता है, वह कौन सा बालक यानी किस टाइप का बालक है। तो ऑप्शन ए सामान्य बालक, बी बाल अपराधी बालक, सी प्रतिभावान बालक और डी पिछड़ा बालक। तो ऐसे बच्चे होते हैं पिछड़े बालक, यानी ऑप्शन डी सही है। मानसिक रूप से, आइए देखते हैं नौवां प्रश्न, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता होती है।
ऑप्शन ए संवेगात्मक रूप से अस्थिर, बी रुचियां सीमित होती हैं, सी निरंतर अव्यवस्था का होना, और डी ये सभी। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ ये सभी। यानी जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं वो संवेगात्मक रूप से अस्थिर भी होते हैं, उनकी रुचियां भी बहुत सीमित होती हैं और निरंतर वो अव्यवस्था फैलाए रहते हैं या स्वयं भी अव्यवस्थित रहते हैं। 10वां प्रश्न, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की पहचान निम्न में से कर सकते हैं, यानी किसके द्वारा? तो ऑप्शन ए कह रहा बुद्धि परीक्षण के द्वारा, बी उपलब्धि परीक्षण के द्वारा, सी मंद बुद्धि बालकों की विशेषताओं को कसौटी मानकर, और डी उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, यानी ये सभी विधियों के द्वारा हम मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की पहचान कर सकते हैं। 11वां प्रश्न, वह बालक जो व्यवहार के सामाजिक मापदंड से विचलित हो जाता है या भटक जाता है बाल अपराधी कहलाता है। तो ऑप्शन ए बर्ट का, बी कॉल सैनिक का, सी हीली का, और डी फ्रायट का। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, हीली का। शारीरिक रूप से विकलांग बालक निम्न में से नहीं होते हैं, ये आपका प्रश्न है 12। ऑप्शन ए कह रहा अपंग, बी बधिर, सी बहरे, और डी स्वस्थ। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, स्वस्थ। यानी जो शारीरिक रूप से विकलांग बालक रहेगा उसमें वो अपंग भी हो सकता है, बधिर भी हो सकता है, बहरा भी हो सकता है, और यहाँ पर बी और सी लगभग एक ही जैसे समानार्थी शब्द ही हैं। तो सही ऑप्शन है डी, यानी स्वस्थ नहीं हो सकता वो। सृजनशील बालकों का लक्षण है, ऑप्शन ए समस्याओं के प्रति सजगता का भाव, बी गतिशील चिंतन का भाव, सी अमानवीयता, और डी जिज्ञासा। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, यानी सृजनशील जो बालक होते हैं वो जिज्ञासु होते हैं। 14वां प्रश्न, मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं होती है जो कि ऑप्शन ए कह रहा त्रुटियां अधिक करना, बी जटिल परिस्थितियों को समझने में असमर्थ, सी बुद्धिलब्ध 105 से 110 के बीच होना, और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, बुद्धिलब्ध 105 से 110 के बीच होना। ऐसे तो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। प्रश्न, अंधे बालकों को शिक्षण दिया जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न, आपका बिल्कुल सही जाना चाहिए। ऑप्शन ए दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा, बी टंकर द्वारा, सी ब्रेल पद्धति द्वारा, और डी गाने बजाने द्वारा। सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, ब्रेल पद्धति द्वारा। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से समस्यात्मक बालक कौन है? ऑप्शन ए पिछड़े बालक, बी मंद बुद्धि बालक, सी चोरी करने वाले बालक, और डी प्रतिभाशाली बालक। सही आंसर है ऑप्शन सी, चोरी करने वाले बालक। तो समस्यात्मक बालक कैसे होते हैं? चोरी करने वाले। 17वां प्रश्न, अस्थि विकलांग बालकों के समझ अधिगम प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है, यानी किसके कारण? जो बच्चे अस्थि रूप से विकलांग हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा शारीरिक विकास के कारण, बी सामाजिक विकास के कारण, सी मानसिक विकास के कारण, और डी मूल्यों के विकास के कारण। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, शारीरिक विकास के कारण। 18वां प्रश्न, व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने तथा व्यक्तित्व गुणों के सीखने में आवश्यक होता है। तो ऑप्शन ए कह रहा शारीरिक विकास, बी सामाजिक विकास, सी मानसिक विकास। डी कह रहा है कि इनमें से सभी। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, इनमें से सभी, क्योंकि व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए शारीरिक, सामाजिक, मानसिक हर प्रकार का विकास होना चाहिए। 19वां शरीर, स्वस्थ शरीर में निहित है। ऑप्शन ए स्वस्थ हड्डी, बी स्वस्थ मन, सी स्वस्थ विचार, और डी स्वस्थ कार्य क्षमता। तो सही आंसर है ऑप्शन बी स्वस्थ मन। और आपने वह कोटेशन सुना ही होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। 20वां प्रश्न, गतिविधि आधारित अधिगम के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए शारीरिक विकास, बी मानसिक विकास। ऑप्शन सी कह रहा है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही, और डी नैतिक विकास। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यानी गतिविधि आधारित अधिगम के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के विकास आवश्यक हैं। 21 नंबर प्रश्न, विकलांग बालकों के समझ विद्यालय में समायोजन की समस्या का प्रमुख कारण होता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है शारीरिक विकास, बी नैतिक विकास, सी सामाजिक विकास, और डी मूल्यों का विकास।
तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, शारीरिक विकास। 22 नंबर प्रश्न, शारीरिक विकास को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ऑप्शन ए कह रहा है यह मानसिक विकास में योगदान देता है, बी यह अधिगम में योगदान देता है, सी यह कौशलों के सीखने में योगदान देता है, और डी उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। 23 नंबर प्रश्न, कोई भी व्यवहार जो सामाजिक नियमों या कानूनों के विरुद्ध बालकों द्वारा किया जाता है तो वह कहलाता है, ऑप्शन ए असामान्यतया, बी बालापराध, सी पिछड़ापन, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, बालापराध। 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जटिल बालकों की जटिलताओं को जन्म नहीं देता है। एक बार प्रश्न को पुनः देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जटिल बालकों की जटिलताओं को जन्म नहीं देता है। ऑप्शन ए गंदी फिल्म व अश्लील साहित्य, बी बेकारी, सी समाज में अनैतिकता, और डी अच्छी संगति। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, अच्छी संगत। 25 नंबर प्रश्न, बालापराध के कारण हैं, ऑप्शन ए वंशानुक्रमीय कारण, बी समाज व पारिवारिक वातावरण, सी विद्यालय का वातावरण, और डी ये सभी। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, ये सभी। यानी बालापराध के जो कारण होते हैं वंशानुक्रमीय कारण भी हो सकता है, समाज व पारिवारिक वातावरण भी, और विद्यालय का वातावरण भी। इसलिए आप अध्यापक बनने जा रहे हैं तो आपके विद्यालय का वातावरण सही होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। 26 नंबर, निम्न में से बालापराध का कारण नहीं है। ऑप्शन ए वंशानुक्रम, बी मंदबुद्धिता, और सी निर्धनता, डी इनमें से सभी। तो इस चारों ऑप्शंस के हिसाब से जो आंसर सही हो जाएगा इनमें से सभी। 27 नंबर प्रश्न, दिव्यांग बालकों से हम ऑप्शन ए समझते हैं जिनकी बुद्धि सामान्य से अधिक हो, और ऑप्शन बी कह रहा है समझते हैं जो पढ़ने में ध्यान नहीं लगाते हैं, और सी समझते हैं जो शारीरिक दोष रखते हैं, और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर इज गोइंग टू ऑप्शन सी, दिव्यांग बालकों से हम समझते हैं कि जो शारीरिक दोष रखते हैं। 28 नंबर प्रश्न, चोरी करना जन्मजात है, इसके पीछे बालक की संचय करने की मनोकामना छिपी होती है। उक्त कथन किसका है। तो ऑप्शन ए कह रहा है मैकडूगल का, बी लेबर्ड का, सी वुडवर्थ का, और डी कॉल सैनिक का। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, कॉल सैनिक का। 29वां प्रश्न, अधिगम के लिए आवश्यक है, ऑप्शन ए बालक की मानसिक अवस्था स्वस्थता, और बी शारीरिक स्वस्थता, सी ए और बी दोनों, डी सामाजिक स्वस्थता। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यानी अधिगम के लिए बालक का मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही आवश्यक होता है। आइए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर, और अंतिम प्रश्न से पहले निवेदन है कि वीडियो से संबंधित कमेंट अवश्य करें। 30 नंबर प्रश्न, कौशलात्मक अधिगम के लिए प्रमुख आवश्यकता होती है, ऑप्शन ए शारीरिक विकास की, बी सामाजिक विकास की, सी नैतिक विकास की, और डी मूल्यों के विकास की। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, शारीरिक विकास की। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब भी करें।